नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, आज के प्रवचन का विषय है महान ग्रस्त जीवन। ग्रस्त जीवन ये प्रारंभिक तौर पर सभी को जीना ही पड़ता है। तीर्थंकर भी पहले ग्रस्त ही रहते हैं और बाद में मुनि बन के केवली होकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाते हैं। साधु साध्वी जो भी हैं वो भी पहले ग्रस्त ही होते हैं, चाहे कुछ वर्ष ही सही। ये प्रारंभिकता है और पूर्णता भी है। ये नहीं समझना चाहिए कि ग्रस्त पूर्ण नहीं हो सकता। गृहस्थ लिंग सिद्धा, शास्त्र की ये सूचना स्पष्ट करती है कि गृहस्थ भी उत्कृष्ट भावों के साथ केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर सकता है। भरत चक्रवर्ती अपने राजमहलों में ही केवल ज्ञान पा गए, कहीं उनको जाना ही नहीं पड़ा। ये जीवन सचमुच बहुत उच्च जीवन है अगर इसको जी जाने। क्योंकि ग्रस्त जीवन में मुक्ति के चारों द्वार खुले हैं, वो हमारे पास नहीं है। मुक्ति मार्ग के 4 द्वार, दान, शील, तप, भाव, ये चारों द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। साधु साथियों के लिए दान किसको दे? ये तो स्वयं दान लेने वाले हैं। ठीक है, ज्ञान दान की बात अलग है, पर सामाजिक जीवन में दान की जो प्रक्रिया है वो साधु साथी संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वयं ग्रस्तों से याच करके लाते हैं। शील मुनियों का सहज है, क्योंकि यहां कुशील का कोई साधन नहीं है। तप और भाव पर तो सबका अधिकार बराबर है। मुनिराजों के पास भी जो चारों अंग की पूर्णता चाहिए वो नहीं है, पर ग्रस्त जीवन में चारों अंग की पूर्णता प्राप्त हो सकती। कब? जब आप उसको जी जाने,
भगवान महावीर प्रभु ने एक सूत्र दिया, गिहत तेवी सुवया। क्या बात है, अद्भुत बात कह दी उन्होंने। कहा ग्रस्त रहो पर सुवृत्ति रहो। व्रत का अर्थ है मर्यादा, सीमा। हम अपने जीवन के अंदर अमर्यादित जीवन न होने दें। जीवन की प्रवृत्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए व्रत चाहिए, और वे उनकी व्यवस्था, उनकी प्ररूपणा परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने 12 अणुव्रत के रूप में की। यह आप लोगों के लिए ही है कि आप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और जीवन की विविध प्रवृत्तियों के लिए मर्यादित जीवन जिए और पवित्रता के साथ जिए, उच्च भावों के साथ जिए। तो आप भी तीर्थ हैं। कितनी बड़ी बात है। 4 तीर्थों में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। आपको हमारे बराबरी तो कहा है ना, ऐसा थोड़ी कहा कि 2 तीर्थ बड़े 2 छोटे। साधु साध्वी ये बड़े तीर्थ हैं और ये गृहस्थ छोटे तीर्थ हैं, ऐसा नहीं है। साधु साध्वी भी तीर्थ है, तो श्रावक श्राविका भी तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ है तिराने वाला। जहां तक साधु साध्वियों का प्रश्न है, वे तो अपनी तीर्थवत्ता कम ज्यादा पर सार्थक कर रहे हैं। निकट आने वाले व्यक्ति को मुक्ति मार्ग बताते हैं, त्याग बताते हैं, साधना बताते हैं, अधर्म से धर्म की तरफ मोड़ते हैं। पर आप स्वयं देखिए, अपने जीवन में कभी ये सोचा आपने कि हम तीर्थ भी हैं, जिसके पास जाने पर पाप उतर जाते हैं। तीर्थ शब्द की बहुत मान्यता है, और वो मान्यता अंधश्रद्धा तक बढ़ी हुई है। क्या जैन और क्या जैनेतर, क्योंकि वहां कोई ये कहने वाला तो है नहीं कि तुम अपने जीवन के अंदर सत्य कुव्यसन का त्याग करो। वहां कोई कहने वाला नहीं कि जीवन को मर्यादित रूप से जियो। वहां कोई कहने वाला नहीं कि तुम अपने जीवन में त्याग और साधना का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप समझो। कोई कहने वाला नहीं। तो आपको अच्छा लगता कि चलो वहां कुछ किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने जीवन के अंदर से जिनको छोड़नी चाहिए या जिसका त्याग करना चाहिए। तीर्थ जाने पर कल्याण हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। गंगा क्या और भी वैदिक संस्कृति में हजारों तीर्थ है। तो हम जैन लोग की क्या हम पीछे हैं?
हमारे यहां भी बड़े बड़े पहाड़ों को तीर्थ बना दिया हमने। और अपना धन व्यय करके, समय व्यय करके उधर दौड़ते रहते हैं। वहां जाने पर सब पाप नष्ट हो जाएंगे। किसी का नष्ट होता हुआ नजर तो नहीं आया। ऐसा तो मुझे एक ही व्यक्ति नहीं मिला कि जो तीर्थ करके आया और उसका जीवन बदल गया। एक भाई दौड़ करके जा रहा था, मैंने कहा ठहरो बाबू जी, पैसे पे जा रहा हूं, देर हो जाएगी। मैंने कहा किसकी पैसे? मेरे भाई के साथ चल रहा ना एक झगड़ा। उसने बाबू जी मकान बनाया, मेरी 1.5 फीट 2 फीट जमीन अंदर ले ली। मैंने केस कर दिया, तो आज उसकी पैसी है। बाबू जी और कभी उपदेश सुनूंगा, अभी तो। मैंने कहा 1 मिनट तो ठहर। उसको चैन नहीं। मैंने कहा तू तीर्थ करके आया ना, अभी तीर्थ में कोई गाड़ी गई, स्पेशल बसें, उसमें तुम भी गया और न मालूम कितने जैन तीर्थों में भ्रमण करके आया। तो कम से कम इतना तो समझ, उसके मकान के उसके पास जमीन की कुछ कमी होगी और 1.5 फीट जमीन तुम्हारी जाने से उसकी व्यवस्थित रूप से उसकी बिल्डिंग बन जाती है। तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई तो है ना। बाप जी ये बात छोड़ो। और ऐसा भागा मेरे यहां से, खड़ा नहीं रहा। मैंने कहा ये तीर्थ करके आया, भेड़िया धसान है। आज के लिए ऐसा ही चल रहा है। कुछ लोगों ने इसको धंधा बना दिया। पैसा लेना, डबल सुविधाएं देना और बसें भर के, ट्रेनें भर के तीर्थों के नाम पर लोगों को ले जाना। और आपकी पुण्यवानी कहिए, आपका श्रम कहिए, आपके पास कुछ पैसा बड़ा है, किसी बीमार को दवा देने के लिए तो पैसा है नहीं, किसी गरीब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पैसा है नहीं, किसी भूखे को भोजन देने के लिए पैसा नहीं है, समाज के किसी रचनात्मक काम के लिए पैसा नहीं है, और लाखों रुपया उसके अंदर व्यय करते हुए चले जा रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, पर मैं समझना चाहता हूं कि आखिर लाभ क्या और किसने क्या पाया। आज तक तो मैंने किसी को अपना जीवन बदलते हुए नहीं देखा कि चलो उसके बाद ये वहां तीर्थ करके आया, अब इसने सब झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, कषाय, ईर्ष्या, द्वेष, प्रदर्शन, दिखावा, सबका त्याग कर दिया और सादगी से जीवन जीने लगा है। कोई दिखाई नहीं दिया। 100 तीर्थ करके आए ना, वो भी उसी लीक पर चल रहे जैसे पहले चल रहे थे। कृष्ण महाराज ने कहा ना पांडवों को, तीर्थ करने जा रहे हो, हाँ सब पाप उतर जाएंगे, मेरी तुम भी लेते जाओ। सब तीर्थ करके घूम करके आए। कृष्ण महाराज ने कहा मेरी तुम भी, वो भी सामने रखी। जहां हम गए वहां इसको भी ले गए, जिस नदी में हम नहाए वहां इसको भी नहलाया। अच्छी बात है, मेरी तुम भी सब तीर्थ करके आ गई।
अब तो ये पवित्र हो गई ना, इस पवित्र तुम्बी को तोड़ो और छोटे छोटे टुकड़े करके सब बांट लो और पवित्र तुम्बी के इस टुकड़े को सिर पे लगा के मुंह में डालो, क्योंकि पवित्र चीज। और जब तुम्बी को तोड़ के टुकड़े मुंह में डाले, सब थू थू करके थूकने लगे। अरे कृष्ण महाराज ने कहा, अरे थूकते क्यों? ये तो कड़वी झेर है। सौ तीर्थ करके आई और इस तुम्बी ने अपनी कड़वाई नहीं छोड़ी। तुम्हारे पाप कैसे उतर गए ये तो बताओ। नहाए तो शरीर से, ये यहां भी नहा सकते हो। और तो क्या होता है, पूजा आरती अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो यही हो सकती है। तुम्हारे पाप कैसे धुल गए समझ में नहीं आया। और तीर्थ करने जाने वालों से पूछता हूं, तुम्हारे पाप कैसे धुल गए? पाप धुल गए तो कुछ लगना भी तो चाहिए। इसका जीवन बदल गया। बंधुओं, ठीक है, किसी का अनुकरण करते हुए प्रचलन चला है जैन समाज में भी, पर कम से कम उसके यथार्थ में तो जाए कि हम संवर धर्म की उपलब्धि करें, क्षमा धर्म की उपलब्धि करें, सेवा धर्म की उपलब्धि करें, परोपकार धर्म की उपलब्धि करें, आत्म कल्याण के धर्म की उपलब्धि करें, साधना धर्म की उपलब्धि करें। कुछ तो करें। यूं ही पैसा और समय लगा करके चले आए, हम तीर्थ करने गए और कई लोग तो अपने इस बात का अधिक से अधिक प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े भोजन बनाते हैं कि हम तीर्थ करके आए। बंधुओं, तो जो बात मैं कह रहा था, गृहस्थ जीवन बहुत महान है अगर उसके अंदर सुव्रत हो। परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने एक सूत्र हो दिया, घी वासव सुरुत्तरा। उन्होंने कहा गृहस्थ रहते हुए भी वो महान साधना कर सकता है, वो तीर्थ है। वो तीर्थ नहीं है, मैं कहता हूं तुम तीर्थ हो। वो तीर्थ नहीं है, तुम तीर्थ हो। तुम्हारे पास अगर सच्चरित्र हो, निश्चित रूप से तुम भी स्वयंकार औरों का कल्याण कर सकते हो। किसी एक प्राणी को भी आपने धर्मोपदेश दे दिया, अधर्म से धर्म की तरफ मोड़ दिया, आप तीर्थ सिद्ध हो गए। एक बहन को भी अधर्म से धर्म की तरफ मोड़ दिया तो आप तीर्थ सिद्ध हो गए। जहां पर व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है, दुर्व्यसनों से मुक्ति मिलती है, आत्मभाव की आराधना होती है, वो तीर्थ होता है। उस तीर्थ की आराधना करो। भगवान महावीर की ये मानता है कि उन्होंने गृहस्थ को भी तीर्थ का दर्जा दे दिया, और आप इस दर्जे पर कितने कायम हैं? कभी आपने अपने दर्जे का ध्यान किया कि हमारा दर्जा अलग है, दुनिया का दर्जा अलग है, संसार अलग है और एक जैन अलग है। किस दृष्टि से? चरित्र की दृष्टि से। संसार अलग है और एक ज्ञानी का व्यवहार अलग है। संसार पापों की होड़ में दौड़ता है
एक ज्ञानी परमार्थ की दृष्टि के साथ जीता है, वो तिरता है और तिराता है। पर तुम क्या कर रहे हो? जिनको मैं अतीर्थ कह रहा हूं, आज वो क्या कर रहे हैं? सोचिए, तुम्हारे पास ज्ञान के हीरे मोती वो कहां गए? सदाचरण के हीरे मोती वो कहां गए? दया, करुणा और सेवा के हीरे मोती वो कहां गए? इसे आम जनता तोड़ रही है। फर्क क्या तुम्हें, ये तो बताओ। एक जौहरी बाजार में गया सब्जी लेने। सब्जी लेते और देते कुंजड़े से झगड़ा हो गया। गुस्से में जौहरी भी और कुंजड़ा भी। जौहरी ने गुस्से में उसकी टोकरी के ठोकर मारी, सारी हरी सब्जी बिखर गई और कुंजड़े ने उठ करके उनकी फेंक पकड़ी। दोनों गुत्थम गुत्ता आ गए, मारामारी कर रहे हैं। आप जानते हो जौहरी की दुकान कहाँ रहती है? जेब में रहती है। बाजार में तो वो बैठता है, बाकी जौहरी की दुकान एक एक दाना हीरे का होता तो छोटा सा है, 25,000 का, 50,000 का, लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, ऐसे कई दाने हीरे, मोती, मानिक, पुखराज छोटी छोटी पुड़िया बना के अपनी जेब में रख के आता है और जेब में रख करके घर जाता है। तो ऐसा कहा जाता है जौहरी की दुकान जेब में। ये सच है। वो कुंजड़ा भी, वो जौहरी भी घर जा रहा था, इसलिए जाते जाते सब्जी ले लूं ऐसा सोच के उस कुंजड़े से भिड़ गया। एक जौहरी कुंजड़े से भिड़ गया, उसकी बराबरी पर उतर गया। तो जितनी सब्जी हाथ में आई लेके चलता बना। जौहरी ने जब थोड़ा सा सहज हुआ तो उसने अपनी जेब देखी तो फटी हुई, लाखों के दाने बिखर गए। जिसके हाथ में आया वही लेके चल पड़ा, कौन छोड़ने वाला है? हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय अब मैं क्या करूं? कुछ लोग आए, उन्होंने कहा क्या टटोल रहे हो शेठ जी, क्या मेरे दाने बिखर गए? दाने बिखर गए? इतना माल था, मेरी सारी दुकान ही तो जेब में थी। तो लोगों ने कहा कि सेठ तेरी मति मारी गई, लाखों का माल तेरी जेब में है, तुम कुंजड़े की बराबरी कर रहा है। अब तुम्हारे लिए रोने के अलावा कोई मार्ग नहीं है, यहाँ एक दाना नहीं मिलेगा। वो तो जिसके हाथ में आया लेके चलता बना। बंधुओं समझ गए कुंजड़े का क्या गया? पर जौहरी लुट गया। भगवान ने तीर्थ का श्रावक श्राविका को, तुम जौहरी हो, तिराने और तिरने वाले हो। तुम्हारा जीवन वो होना चाहिए जिसमें ज्ञान के, चारित्र के, सेवा के हीरे मोती हैं, अन्यत्र मिलना मुश्किल। पर क्या कर रहे हो? कुंजड़ों की बराबरी में लगे हुए हो। ये सारा संसार जो भोगों में दौड़ रहा है, परिग्रह में दौड़ रहा है, प्रदर्शन में दौड़ रहा है, दिखावे में दौड़ रहा है,
झूठ, हिंसा, चोरी, मैथुन, परिग्रह और पापों में दौड़ रहा है। तुम भी तो उधर ही दौड़ रहे हो। तुम कैसे जौहरी रहे? कभी तुमने सोचा कि हम जैन हैं? हम दुनिया करती है वो हमें नहीं करना, हमें कुछ अलग करना। हमारी जीवन पद्धति अलग होनी चाहिए और वो शुद्ध होनी चाहिए। हमें दुनिया की होड़ नहीं करने की। तो बंधुओं, भगवान महावीर ने कहा घी वासेवी सुवया, ग्रस्त रहते हुए भी सुव्रती रहो, सादे और समझदार रहो, मर्यादित रहो। पर तुम्हारे यहां तो इस नाम पर जीरो हो गया। तुम क्या नहीं कर रहे हो? अपनी विवाह और दूसरी पद्धतियों को कितना विकृत कर दिया, कितना खराब कर दिया कि आज कोई गरीब व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि उसको नीचा देखना पड़ता है। वो तुम्हारे साथ है। तुम एक शादी में 25 लाख 40 लाख खर्च करते हो, 50 लाख खर्च करते हो। साथ में जो गरीब व्यक्ति चलता है वो 5 लाख भी मुश्किल से खर्च सकता है। वो तुम्हारे साथ कैसे चलेगा? वो सोचता है भाई ये तो बड़े लोगों का काम है, अपन इनके साथ नहीं रह सकते। ऐसी होड़ तुम्हारे अंदर चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, महाराष्ट्र से 2 पार्टियां यहां आई उदयपुर में, और बड़ी जानी मानी हस्तियां, बड़े धार्मिक, जिनका खूब नाम है, दान पुण्य भी करते रहते हैं, संतों के बड़े भक्त हैं, स्वाध्याय के भी बहुत प्रेमी हैं, पर अपने लड़के या लड़की की शादी करने यहाँ आए। सबको प्लेन में लाया उदयपुर, और यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च करके अपना शादी का जश्न मना करके वो लोग यथास्थान गए। एक पक्ष के प्रमुख मेरे पास आए। मैंने कहा आप समाज को सुधार रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं? वहां शादी नहीं हो सकती क्या? वहां जी छोकरे छोकरी नहीं मानते हैं। छोकरे छोकरी तुम्हारे हैं किसी और के? तुम्हारे छोकरे छोकरी तुम्हारी बात नहीं मानते? हद हो गई। बंधुओं, जैन समाज भटक गया और भटकता हुआ चला जा रहा है। बहुत बार कह रहा हूं मैं आपको कि तुम लोगों में गरीबी आ रही है, अन्य वर्गों में अमीरी आ रही है, तुम्हारे अंदर गरीबी आ रही है। और गरीबी आने का एक ही कारण ये अतिथ्य है, प्रदर्शन, दिखावा। अरे तुम इतना नहीं कर सके कि हमारी शादियों के अंदर 10-15 भोजन के अंदर 10-15-20 आइटम से ज्यादा नहीं बनाएंगे? इतना नहीं कर सके तुमको होड़ करना है। होड़ करो तो फिर उनकी करो ना, जो यहाँ आकर के 5 करोड़ रुपया खर्च करके शादी करके गए। करो तुम भी। पर तुमको ये पता नहीं है कि हम कौन हैं। हम जैन हैं। हमारा चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए, सादगी से भरा होना चाहिए और सेवा से भरा होना चाहिए। शादी और सेवा, ये 2 चीज जिसके जीवन में है वही ग्रस्त जीवन सुशोभित है, वही ग्रस्त जीवन महान है। तो बंधुओं, अपने जीवन को कुछ समझदारी के साथ जियो
और ऐसा कोई काम मत करो जिससे जैन धर्म कलंकित हो। कई बार तो मेरे मन में ये आता है कि एक बार हम कहते थे कि अपने नाम के पीछे गोत्र मत लगाओ, जैन लगाओ, पर आजकल मैं नहीं कहता हूं। आजकल मैं ये कहता हूं तुम अपना गोत्र लगाओ, क्योंकि जैन व्यक्ति मिलावट में पकड़ा जाए, जैन व्यक्ति किसी राष्ट्र विरोधी कार्य में पकड़ा जाए, जैन व्यक्ति किसी समाज विरोधी कार्य में पकड़ा जाए, चोरी का माल लेने में पकड़ा जाए और कई तरह की बुराइयों में पकड़ा जाता है, तो उसका नाम आता है अमुक जैन। दुनिया के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नाम के पीछे लगता हो। वैष्णव कभी नहीं लगाते हैं, कहा वैष्णव है, अमुक चंद वैष्णव नहीं। बौद्ध नहीं लगाते हैं, क्या अमुक बौद्ध ईसाई नहीं लगाते, केवल हम जैन लगाते हैं। पर लगाओ, मेरी मना नहीं, पर उसके लायक आचरण तो रखो कि जैन धर्म गौरवशाली हो। ये जैन ये करता है, जैन ये करता है, ये बदनामी तुम्हारे तक नहीं हमारे तक भी आती है कि इनके गुरु इनको यही सिखाते हैं क्या। तो बंधुओं, हम परमात्मा भगवान महावीर के संदेश को आत्मसात करें। घी वासे भी सोवया, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी सुव्रती रहे, साधे रहे, दान शील तप भावी चारों द्वार आपके लिए खुले हैं। दान दें, दान की धारा बहती रहनी चाहिए। प्रतिदिन कुछ न कुछ शुभ कार्य के अंदर लाभ लेना, शील धर्म का पालन करना मर्यादित रूप से, और अल्प या अधिक थोड़ा बहुत भी तप करना, और भावनाओं को पवित्र और श्रेष्ठ रखना। चारों द्वार आपके लिए खुले हैं, इनकी आराधना करिए और अपने गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर, सुंदरतम बनाने का प्रयास करिए। इस छोटे से जीवन में भी आप बहुत कुछ आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के व्याख्यान का, प्रवचन का यही सार है, आत्मसात करें, आनंद आने।